आज मैं आपको 100 साल पुरानी सिंधी स्पेशल रेसिपी बताऊंगी जिसका जो ओरिजिन है ना पाकिस्तान में हुआ था, जिसका नाम है सिंधी तोशा। अच्छा, ये एक तरीके का सॉफ्ट शक्करपारा ही है और इसमें ना आपको बालूशाही का भी स्वाद आएगा क्योंकि ऊपर से होता है थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से होता है मॉइस्ट और फ्लेकी। तो ये जो रेसिपी है ना आपको पक्का से पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है ये धागे वाली मिश्री। आप चाहें तो इसके बदले शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ करीबन 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून। इसको मैंने थोड़ा सा चला लिया था मिक्सी में। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे, तब तक ये पिघल जाएगी। ठीक है, दूसरी तैयारी भी हमको यही करनी है। यहाँ पे मैं एक बार और ले रही हूँ 1 कप यही चूरा वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री। वजन से ये है करीबन 250 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ बस आधा कप भर के पानी। इसको भी मिक्स करके पिघलने देंगे, साइड में रख देंगे। इसका क्या करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर परात में मैं ले रही हूँ आधा किलो मैदा और अगर आप कप से देखेंगे तो ये है 3 से 3.5 कप। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक मीठे के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए और बस आधा टीस्पून ये देखिए बेकिंग पाउडर। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन इसका क्या फ़ायदा मैं आपको आगे बताती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम देंगे मोइन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्का पिघला हुआ घी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 6 से 7 टेबलस्पून। ठीक है, तो मतलब टोटल मैदा यहाँ पे मैंने यूज़ किए 500 ग्राम, तो लगभग 100 ग्राम घी हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसको अपने हाथों से इस तरह से रब करते जाएंगे ताकि मोइन एकदम अंदर तक के चला जाए और शक्करपारा या तोशा जो भी आप बना रहे हो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने। मैदा से ना एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है इसका, इसी से ही बनाया जाता है। पर आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा लग रहा है आपको। और अपने हाथों में इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए, ये देखिए मुट्ठी बंध रही है, मतलब कि मोइन एकदम ही परफेक्ट है। तो अब इसमें आटे को गूंथने के लिए हम यूज़ करेंगे मिश्री वाला पानी। ये देखिए अच्छे से मेल्ट भी हो गई है मिश्री। इसको क्या करेंगे, छान के डालेंगे ताकि कोई भी धागे रेशे वगैरह हो अच्छे से छन जाए। तो पहले इस पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे। तो इसको ना बहुत ज़्यादा मसल के नहीं गूंथना है, एकदम चिकना आटा हमको नहीं बनाना है, बस सारी चीज़ें इकट्ठा भर करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आटा है ना हमको सेमी हार्ड लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। तो इस मीठे पानी का क्या फ़ायदा है पता है, अंदर तक के मीठे लगेंगे। वरना अगर आप नॉर्मल पानी से गूँथेंगे ना तो अंदर थोड़े फीके से लगते हैं और बाहर की जो कोटिंग है ना बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो मुझे वैसा पसंद नहीं आता है। तो ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया, सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है। तो इसको अब हल्के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे साइड में। तो अब इस आटे को रेस्ट करने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, बेस रेसिपी यही है, इसी से आप बालूशाही, शक्करपारा, तोशा कुछ भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको ना ऐसे उठा के ऐसे तोड़ के एक के ऊपर इस तरह से लेयर्स बनाते जाएंगे। इस तरह से ऐसे तोड़ के एक के ऊपर एक ऐसे डालते जाइए। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी तोशे में और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको ऐसे करके आप थोड़ा सा और दबा सकते हैं। आप देख सकते हैं दरदरा सा टेक्स्चर, यही कमाल का टेक्स्चर लाएगा आगे तोशों में। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके तोशे बना लीजिए या तो आप शक्करपारे बना लीजिए। तो आज मैं इसके तोशे बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है, उसको ना मैं इस तरह से रोल बना रही हूँ। तो रोल भी जब आप बनाएंगे ना तो इस तरह से प्रेस एंड पिंच कीजिए, एकदम चिकना मत कीजिए उसको। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से पतला मोटा जैसे आपको बनाना हो। और फिर इसको कट करेंगे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। तो थोड़े मैंने इस तरह से लंबे सिलेंड्रिकल रोल जैसे रखे हैं। ये देखिए एकदम स्टैंडर्ड साइज है। और ये ना आटा आप देख सकते एकदम स्मूथ नहीं है, और इसी की वजह से जब ये फ्राई होंगे ना तो तेल में अच्छे से खुल जाएंगे। तो इसी तरह से सारे तोशे तैयार कर लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको शक्करपारा बनाना है ना तो इसकी एक लोई लेके इसको बेल लेंगे एक थिक शीट में, जितना मोटा आपको बनाना है। ये देखिए मैंने इतना मोटा रखा है।
और इसकी जो साइड्स हैं उसको ट्रिम कर लीजिए ताकि एकदम इवन शेप आ जाए। और फिर मैं इसको कट कर रही हूँ ऐसे लंबे स्ट्रिप्स में। आप चाहे तो रेक्टेंगल भी काट सकते हैं, ट्रायंगल भी काट सकते हैं अगर आप शक्करपारे बना रहे हैं तो। ये देखिए, इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे लेयर्स भी अच्छे से तेल में खुल जाएंगे। तो मैं आपको एक बैच शक्करपारा का भी बता रही हूँ। सारे रेडी हो गए। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा तेल रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, ठीक है। अब जब गर्म हो जाएगा ना तो गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखना है और थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएंगे। तो बैचेस में इसको डालिएगा, बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करना। और जो तेल का टेम्परेचर है बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और जब आप तेल में डाल देंगे ना तो इसको तुरंत से ऐसे छेड़ना नहीं है, तुरंत से इसको नहीं हिलाइएगा। इसको ना फ्राई होने देंगे पहले 1 से 2 मिनट के लिए। आपको चाहिए तो हल्का सा साइड से स्टर कर सकते हैं फोक या फिर स्पून से। और जब धीरे धीरे ये ऊपर आने लगेंगे, ये देखिए, फिर आप इसमें थोड़ी सी करछी चला सकते हैं। हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ऊपर से डार्क हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे क्यों डाला है। इससे क्या होता है, अंदर के जो लेयर्स है ना एकदम अच्छे से पफअप हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और फ्राइंग करने के बाद अंदर भी काफ़ी सारे लेयर्स बनते हैं। तो जब आप चाशनी में इनको डालेंगे ना तो एकदम इवनली मीठे हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से गर्म चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एकदम रसीले रसीले से हो जाते हैं बालूशाही की तरह। तो अगर आप भी सारे मेजरमेंट्स एज इट इज़ फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो आपके तोशे भी 100% परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे। ठीक है, अब आप देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आपको जब ऐसा लगेगा कि सारे ऊपर फ्लोट हो रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसको फ्राई करेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें। आप इसको कोई भी त्योहार के लिए एडवांस में बना के स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउनिश कलर आ गया है और ये ना बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होते हैं। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद भी थोड़े से और डार्क हो जाते हैं। तो इसी तरह से पूरा बैच निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा खस्ता बने। और जो शक्करपारे हमने बनाए थे उनको भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल देंगे। तो ये देखिए मैं आपको बालूशाही पास से दिखाती हूँ। अभी तो मैंने चाशनी में डाला नहीं है, आप लेयर्स देख सकते हैं जो क्रैक्स आए हैं, बस यही निशानी है कि एकदम ही परफेक्ट है। अब इनको मीठा करने के लिए इनको हमें डालना है चाशनी में। तो चाशनी बनाने के लिए मिश्री ये देखिए अच्छे से घुल मिल गई है। इसको छान लेंगे कढ़ाई में और अच्छे से इसको उबलने देंगे। तो नॉर्मली हलवाई क्या करते हैं ना, जितना आटा उतने ही शक्कर यूज़ करते हैं। मतलब जैसे आधा किलो आटा यूज़ किया तो आधा किलो ही शक्कर। लेकिन मैंने काफ़ी बार ट्राई करके देखा है 250 ग्राम्स ना इनफ मीठा हो जाता है। और वैसे भी हलवाई वाले जो मार्केट वाले रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो इसको लगातार बॉईल करते जाएंगे, पकाते जाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी ना हो जाए। ठीक है, तो बीच में आप चेक करके देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद अपने हाथों में। ये देखिए थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है लेकिन अभी भी एक तार नहीं आई है। ठीक है, तो अब इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर से इसको चेक करेंगे। ये देखिए अब आप उंगलियों के बीच देख सकते हैं एक तार बन रही है, मतलब कि एकदम परफेक्ट है और काफ़ी सारी झाग भी आ गई है ऊपर। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और थोड़ा सा रोज एसेंस। इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आपको चाहिए तो सिर्फ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब जो तोशे हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे इस गाढ़े सिरप में और इसको मिक्स करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ध्यान रखिएगा लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक के चाशनी अच्छे से चला जाए। और क्योंकि एकदम गर्मा गर्म है ना तो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो 2 मिनट पकाने के बाद आप ये देखिए एकदम थोड़ी थोड़ी चाशनी अभी रह गई है, काफ़ी सारी एब्जॉर्ब भी हो गई है, काफ़ी सारी सूख भी गई है। ये देखिए बेस में आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारी झाग आ गई है, एब्जॉर्ब भी हो गई है। तो इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और ये देखिए अब बेस में एकदम ही कम चाशनी दिख रही है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और आप चाहें तो इसी में आगे का प्रोसेस कर सकते हैं या फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई बड़ी सी ट्रे में या फिर परात में।
और इसको ना मिक्स करते रहेंगे, हर 2 मिनट में मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होगा, शक्कर ड्राई होती चली जाएगी और अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में 3 से 4 बार आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बढ़िया सी वाइट कोटिंग बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि शुगर अब अच्छे से ठंडी होती जा रही है और क्रिस्टलाइज होती जा रही है उसके ऊपर। और अभी ये देखिए, पूरी शक्कर अच्छे से ठंडी हो गई है। मैंने 3 से 4 बार ये प्रोसेस किया। कोटिंग एकदम परफेक्ट हो गई है, एकदम इवन दिख रही है। कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम वही हैं जो कि हलवाई बनाते हैं बाहर मार्केट में। बाहर से एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ गई है शक्कर की। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम ही खस्ता है सारे लेयर्स के साथ अंदर। और ये ना नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, ये ना आपका नेक्स्ट फेवरेट नाश्ता बन जाएगा। तो नॉर्मली ना इसको छोटे छोटे पेपर पैकेट्स में ऐसे थोड़े थोड़े पोर्शन में पैक किए जाते हैं और बांटे जाते हैं एज अ प्रसाद आनंदपुरी कुटिया में, क्योंकि मैं काफ़ी बार वहाँ जाती हूँ तो हमको ये ऐसा प्रसाद मिलता है। और उसका जो टेस्ट है ना, उसका तो क्या ही कहना, बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आपने कहाँ पे ऐसे तोशे खाए, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, और अगर बच गए तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको सिंधी स्पेशल सिंगर जी मिठाई देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।